धर्म को जानने के लिए सर्वप्रथम मानवता को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। विश्व भर में अनेक धर्म हैं और प्रत्येक धर्म के धर्म संचालक भी हैं। प्रत्येक धर्म के संचालक अपने अपने धर्म को सर्वोच्च साबित करने के लिए अपने अपने धर्मों में कुरीतियां, दिखावा, ढकोसले समेटे हुए हैं। इन कुरीतियों से, ढकोसलों से, दिखावों से, छल कपट से एक दूसरे को, धर्म को प्रताड़ित करना, नीचा दिखाना, अपने धर्म को सर्वोच्च बताना, ये जो राग द्वेषता है, इसमें मानवता का हनन होता है। सद्गुरु कबीर प्रत्येक धर्म से कुरीतियां, ढकोसले, दिखावे, छल ये निकालना चाहते थे। उन्होंने हमेशा मानवता का पक्ष लिया और इसके लिए जो उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया उसे पारक ज्ञान कहा जाता है। जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ कबीर बीजक में 11 प्रकरणों में संकलित है। ये संकलन कबीर बीजक में रामायणी शब्द, साकी, कहरा, चांचर, हिंडोला, ज्ञान चौतीसा इत्यादि के आधार पर संकलित है। आज की कड़ी में सद्गुरु कबीर बीजक का शब्द 44 है। इस शब्द में सद्गुरु कबीर विद्वानों के लिए कुछ समझाना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं, बूझ बूझ पंडित करऊ विचारा, पुरुष है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। कलमा पढ़ पढ़ भई त्रुकनी, कल में रहत अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। कारे मूण को एक ना छाणी, अजहूं आदि कुंवारी। मैं के रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग न सोए। कहे कबीर ये युग युग जीवो, जाति पात कुल खोवे। इस शब्द के द्वारा सद्गुरु कबीर गूढ़ रहस्य को समझाना चाहते हैं। जैसा कि संसार में अनुमानित कल्पना से विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो फैला रखे हैं संसार में, सद्गुरु कबीर एक जगह कहते हैं 6 प्रकार के शास्त्रों का वर्णन देते हुए कि मीमांसा कहे सब कर्मी है। मीमांसा शास्त्र का यह सिद्धांत है कि सब कर्म के आधार पर फल प्राप्त होता है। वैशेषिक समय को धावता है। वैशेषिक शास्त्र कहता है कि जो भी कुछ होता है, कितना ही कर्म करो लेकिन फल तो समय के अनुसार ही मिलता है। फिर तीसरा शास्त्र है न्याय शास्त्र। न्यायवादी कर्ता बतलावे। न्यायवादी ये कहते हैं कि चाहे कितना ही कर्म करो और चाहे कितना ही समय का इंतजार करो, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ है। फिर पातंजलि योग बताता है। पातंजलि ने योग शास्त्र के द्वारा यह कहा कि ईश्वर की रचना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर 5वां शास्त्र सांख्य नित्य अनित्य का है।
सांख्य शास्त्र ईश्वर को नहीं मानता, वो प्राकृतिक है, वो प्राकृत को मानता है। वो कहा कि प्रकृति नित्य और अनित्य है, ये नित्य भी है और अनित्य भी है। छठा शास्त्र वेदांत शास्त्र वेदांत का अनुमान करके कहता है कि सब संसार को रचने वाला ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म अनुमानता है। ये जो सिद्धांत हैं इतने सारे जो बना रखे हैं, ये सब सिद्धांत एक अनुमान कल्पना पर हैं। ना कोई ईश्वर किसी ने देखा, ईश्वर कैसे सृष्टि करता है, कैसे फल का देने वाला है, उसे कण कण में बताया जाता है। अगर जब वो कण कण में बताया जाता है तो फिर वो गंदी जगह में भी है, अच्छी जगह में भी है, शुद्ध जगह में भी है, अशुद्ध जगह में भी है। वो मानव मात्र में भी हो सकता है। मानव से मानव की नफरत क्यों, छोटा ऊंचा नीचा क्यों, गंदी जगह से नफरत क्यों? कण कण में कहा जाता है तो कण कण तो गंदी जगह भी होती है, अच्छी जगह भी होती है। ऐसा ही साहब कहना चाहते हैं कि तुम इस बात का विचार करो कि यथार्थ है क्या। तुम यथार्थ को नहीं जानते, तुम चतुर हो, अपनी चतुराई से संसार में अनुमान कल्पना से नाना प्रकार के मत मंथों का रचना करके तुमने अनुमानित को ही संसार में फैला रखा है। इस विद्वता में कोई जाति धर्म का नाम नहीं है। इसमें सभी धर्मों के जो संचालक हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों के सदगुरु कहते हैं कि तुम जरा विचार तो करो कि तुम्हारे धर्म को तुम सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए अन्य धर्म को हीन दृष्टि से देखते हो, और सभी धर्म के धर्माचार्य लोग, अलग अलग धर्मों को चलाने वाले संचालक लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के धर्म को ऊंच नीच कहते हो। तो फिर ये धर्म कैसे अपने अपने धर्म को ऊंचा बताना, दूसरे के धर्म को नीचा बताना, ये कहां की रीति है? जरा विचार तो करो। जितने भी धर्म है सब मानवता के लिए निर्मित हुए। गौतम धर्म सूत्र जब देखते हैं तो उसमें सब पता लगता है। उसमें राज धर्म है, गृहस्थी धर्म है, मानवता का धर्म है, दया धर्म है, सभी दंड धर्म है, स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, विभिन्न प्रकार के धर्मों की उसमें व्याख्याएं की हैं। ये सब मानवता को लेकर ही है। कहते हैं कि पुरुष है कि नारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम एक बात तो बताओ कि जिस सृष्टिकर्ता को तुम मानते हो, सब धर्मावलंबियों से कहा, जितने भी धर्म संचालक थे उन सबसे कहा कि तुम ये तो बताओ कि जो सृष्टि करता है वो पुरुष है कि या नारी है, कौन है? ऐसा तुमने कभी सोचा भी है, जाना भी है? ऐसा कि तुम सृष्टि रचनी करता बताते हो कि सृष्टि एक ईश्वर ने, परमात्मा ने या खुदा ने उसने रची है, तो वो आज तक सामने क्यों नहीं आया? अगर वो सामने नहीं आता है, वो पर्दे में रहता है, तो क्या स्त्री है? अगर वो पुरुष है तो सामने अब तक क्यों नहीं आता? मानवता पर इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर कभी आज तक तो वो सामने आया नहीं। और जिन तुम 10 अवतारों को ईश्वर का नाम बताते हो, तो वो तो मानव तन में अपने अपने समय के महापुरुष रहे। तो तुम जरा ये तो समझा कर कहो कि वो सृष्टि का रचना करने वाला स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि उसका कोई गुण चिन्ह प्रत्यक्ष में तो नहीं दिखता। अगर वो पुरुष है तो उसका पुरुषार्थ क्या है, उसका गुण चिन्ह क्या है, वो क्यों नहीं दिखता? अगर वो छिपने वाला है तो क्या स्त्री है? ये दोनों स्थिति में बड़ा भ्रम उपस्थित होता है कि जिसे तुम रचना करने वाला बताते हो
वो ईश्वर या राम या ब्रह्म या खुदा या परमात्मा सामने अब तक क्यों नहीं आता? इसलिए हे पंडित, तुम स्वयं विचार करके तो बोलो कि आखिर स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है? केवल कल्पना में ही भूले जा रहे हो। तुम विद्वान, वैराग्य स्वरूप ज्ञानी, कौन सा पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर है? जैसा कि ज्ञानियों में कुछ गुण होते हैं, योगियों में कुछ गुण होते हैं, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना वैराग्य के योग भी नहीं हो सकता, और बिना वैराग्य के सत्य यथार्थ को नहीं परखा जा सकता। तो ना तो तुम वैरागी हो, क्योंकि वैराग के चिन्ह तो तुम्हारे अंदर दिखते भी नहीं है, तो तुम कैसे विद्वान हो? बातें विद्वान की करते हो, ईश्वर की करते हो, वो सृष्टि का रचने वाला है, तो तुम उसके गुण धर्म को भी नहीं बता सकते। मात्र कल्पना से कहते हो कि वो सर्व का दाता है, वो माया का अधिपति है। जब अगर माया का अधिपति है तो उपाधि रहित सहित है, माया रहित है तो कुछ दिखता ही नहीं है। है क्या? क्या वस्तु है, कौन है, ये समझा कर कहो। जैसा कि जो भी चीज दिख जाती है उसको हम यथार्थ में मानते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष होता है तो उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तुम ऐसा समझा कर कहो कि प्रत्यक्ष क्या है। और अगर प्रत्यक्ष में दिखाते हो कि वो मानव के रूप में कहीं भी है तो फिर मानव ठहरता है। तुम कहते हो कि किसी भी रूप में मानव के रूप में वो आता है तो मानव ही तो ठहरा। मानव के घटघट में जो चेतन स्वरूप जीव है वो अपने ज्ञान के बल से, अपने वैराग के बल से योग कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, सत्य यथार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता। सत्य यथार्थ तो परख करके, पार की साधुओं के साथ सत्संग करके, ये कल्पना धोखा को निकाल करके, विषय अध्यास से रहित होकर स्वयं सत्पुरुष को, अर्थात सत्य यथार्थ को जाना जाएगा, जाना जा सकता है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी है, ब्राह्मण को ज्ञानी पंडित कहा जाता है, और ब्राह्मण ही ज्ञानी हो ये जरूरी नहीं। जितने भी विद्वान हैं जो विद्वता की बात करते हैं, विद्वान हैं, वो विद्वानों के घर में भी उनकी पत्नियां हैं। योगी जो योग धारण करते हैं उनके घर में भी है। तो तुम ये बताओ कि कर्मकांड में जो गायत्री देवी है, मंत्र को गायत्री मंत्र जो कहा जाता है, उस गायत्री मंत्र की देवी तुमने जो निर्मित की, ये कब जन्मी, कहां जन्मी, इसके माता पिता कौन थे? केवल अनुमान से तुमने उसको खड़ी किया। वास्तविक मां तो जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र के मुख से कभी निकला। तुमने अनुमान से ही उसकी एक स्त्री रूप धारण करके, अष्टांगी बनाकर संसार के सामने समक्ष प्रस्तुत किया, पूजा अर्चना चालू की, ध्यान धारणा चालू की। तो अब तक प्रकट नहीं हुई। तुमने केवल उन मंत्रों के आधार पर, केवल अपने अनुमान कल्पना में ही उसको बांध रखा है। उसी तरीके से आदिकाल से जो योगी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं।
क्रियाकांड को दासी रूप में मानकर क्रियाकांड में फंसे रहते हैं। क्रियाकांड से अष्ट सिद्धि नवनिधि को वो अपनी दासी मानते हैं। कहते हैं हम योगियों की अष्ट सिद्धि नवनिधियां दासी हैं। योगी लोग अब तक सन्यासी योगी, नागे, कनफड़े, इनके सबके पास में चेलियां, देसी साधियां, साध्वियां उनकी सेविकाएं के रूप में, सिद्धियों के रूप में कहते हैं कि सिद्धियां उनके घर में रहती हैं। वो किसी को कम नहीं दिखती। अपने आप को योगी कहकर सर्वस्व सब सिद्धि के दाता बनाकर संसार में घूमते हैं। इसी तरीके से मुसलमान भाई कलमा पढ़ पड़ी भई तुर्कनी कल में रहत अकेली। कलमा अर्थात मुसलमानी इस्लाम धर्म के मूल मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कुरान रूप किताब में अरबी शब्दवाणी मंत्र, इसको कलमा को पढ़ पढ़ करके अरबिस्तान के निवासी जो हैं, जो मुसलमान हुए, मुसलमानों के पहले ये सब इस्लाम हुआ करता था। मुसलमान धर्म तो मोहम्मद साहब के बाद में प्रचलित हुआ। ये उनके घरों में भी स्त्रियां जो रहती हैं वो उन कलमों को पढ़ पढ़ के वो तुर्कनी कहलाई। सदगुरु कबीर ने तुर्क शब्द पर ध्यान दिया क्योंकि मुसलमान और इस्लाम ये सब तुर्की थे, सबसे पहले तुर्क थे। उन्होंने बीजक में कई जगह तुर्क का ही शब्द प्रयोग किया क्योंकि सबसे पहले तुर्क ही थे। वो कह रहे कलमा पढ़ पढ़ भाई तुर्कनी और काल में रहता अकेली। ये क्या है? ये वाणी रूप कल्पना, ये जो कल्पना रूप जो है, वाणी की जो कल्पना है, ये सभी विद्वानों के पास है। जितने भी धर्म हैं, जो भी धर्मावलंबी जिन्होंने धर्मों को संचालन करते हैं, उनके पास एक कल्पना रूपी वाणी, कल्पित वाणी रूप स्त्री जो है, ब्राह्मणों के घर ब्राह्मणी रूप में है, तुर्कों के घर तुर्कानी के रूप में है। इसी प्रकार सभी धर्म के संचालकों के पास ये कल्पना शक्ति, ये स्त्री सभी के पास है, जो अपनी कल्पना से सबको मोहती है, मोह में डालती है, सत्य यथार्थ को नहीं समझा सकती। ये भ्रम धोखे में डालकर केवल छल कपट ही सिखा सकती है, सत्य यथार्थ को नहीं बता सकती। तुर्कानी ब्रह्माणी इन दोनों रूप में इस कल्पना रूप वाणी स्त्री ने सबको खूब फंसा कर बांध रखा है, तो भी उसे वो कोई नहीं पहचानते, उसको जान नहीं सकते, उसके मुंहों में बंधे हुए पड़े हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम जिस कर्ता की बात करते हो वो स्त्री है कि पुरुष है, ये तुम हमें समझाओ। लेकिन ना वो स्त्री है ना पुरुष है, वो एक कल्पना रूप वाणी है, जो इस वाणी के द्वारा ही तुर्कों ने अल्लाह और हिंदुओं ने ईश्वर का एक काल्पनिक रूप तैयार करके ईश्वर और अल्लाह या खुदा या परमात्मा ये मानकर संसार का सृष्टिकर्ता माना और सभी जीवों को, बहुत जीवों को भरमाया और भरमा रहे हैं। लेकिन ये माया को जो कहा जाता है, ये माया चेतन जीव और जड़ की दोनों को मिलाकर छाया है।
इस संसार में जड़ और चेतन के अलावा दूसरी कोई चीज खड़ी होती ही नहीं। ये सत्य यथार्थ है। इन दोनों को किसी ने नहीं बनाया। जड़ और चेतन के संयोग से जो वस्तु बनती है वही माया कहलाती है। ये चेतन स्वरूप जीव माया के बगैर नहीं कर सकता और जड़ वस्तु चेतन स्वरूप के संयोग के बिना रंग नहीं भर सकती। चेतन बिन जड़ रंग नहीं भरता, जड़ बिन चेतन रहे अकरता। चेतन स्वरूप जीव जड़ के संयोग के बिना अकर्ता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और माया, ये जो जड़ पदार्थ हैं वो चेतन के ही सत्ता से अपना अपना रंग बदलते हैं। तो ये सब माया जो है चेतन स्वरूप जीव और जड़ तत्वों की छाया से बनती है। ये दो प्रकार से कही जाती है। मोटी माया तो सबको दिखती है, जो बाहर सामने जो नजर आती है, विभिन्न प्रकार के दृश्य जो संसार के दिखते हैं। स्त्री पुरुष का भेद ये शरीर के रूप से, धन दौलत ऐश्वर्य साधन ये जितने भी दिखते हैं सब मायावी स्वरूप। ये जो सब है ये माया मोटी है और झीनी माया है जो वो मोह कहलाती है। पुत्र मोह, स्त्री मोह, धन मोह, वैभव मोह, अपना मान सम्मान का मोह, ये झीनी माया है। यह माया रूपी जो वाणी है, ये वाणी सभी को मोह रखा है। साहब यही बात समझाना चाहते हैं कि तुम विद्वान जरा विचार करते हो, देखो कि जिस कर्ता को तुम मानते हो वो एक वाणी का ही निरूपण है। वाणी द्वारा निर्मित किया हुआ ही एक काल्पनिक स्वरूप है जो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो है ही नहीं। है तो जग में, संसार में ये चेतन स्वरूप जीव है। इसी से सब सृष्टि होती है, इसी से सब चीज नष्ट होती है। वर नहीं बरे, ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। ये मायावी स्त्री जो कल्पना रूप वाणी रूप स्त्री है, वो एक ऐसी स्त्री है कि सबके घटना रहते हुए भी वह कुंवारी है, ये ब्याह नहीं करती। स्त्री ऐसी किसी को वर भी नहीं कर सकती। ये ऐसी विचित्र स्त्री है। मन माने बहुत से पुत्रों को जन्माने वाली है, अर्थात ये इसकी कल्पना से विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को गढ़ने वाली है। ये परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, ये सब जो वस्तुएं घड़ी हैं, जो काल्पनिक वस्तुएं, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये जितनी भी चीजें जो अनुमानित की हैं, ये सब इस वाणी का ही स्वरूप है। ये इसी के पुत्र हैं। और इसी स्त्री रूप वाणी ने विभिन्न प्रकार की आशा लगाई है। धन की आशा, स्त्री की आशा, पुत्र की आशा, सुख वैभव की आशा, ये सब इस वाणियों के द्वारा से ही हुआ। लेकिन यह स्त्री ने किसी को भी नहीं वर्ण किया। यह अखंड कुंवारी रही और है, लेकिन इसके अखंड कुंवारी होते हुए भी कई कई पुत्र कलत्र हुए। विभिन्न प्रकार के देवता, विभिन्न प्रकार की ईश्वर, 10 अवतार, ये सब कल्पना इस वाणी के द्वारा ही रचित किया। अर्थात ये वाणी के ही पुत्र ठहरते हैं। वाणी कल्पना स्त्री का वर, दूल्हा पति भी कोई नहीं है और उसने कोई शादी नहीं की, लेकिन उसने चेले रूप कई पुत्रों को जन्म दिया। अर्थात उस वाणी, जैसे गायत्री मंत्र जो है वह वाणी स्वरूप ही है। उस वाणी स्वरूप को मानकर उसके चेले बनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश उसके शिष्य हुए। अर्थात विश्वामित्र से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। फिर उन अर्थात शिष्य पुत्र समान होता है। फिर उन शिष्यों के भी आगे जाकर और शिष्य हुए, शिष्य प्रशिष्य, ऐसे वंश बढ़ता गया। अर्थात उस कुंवारी कन्या के, उस कुंवारी स्त्री के
असंख्य पुत्र पौत्र रत्र हुए। कारे मूड गए कऊ न छाणी, आज हूं आदि कुंवारी। ये भी विचारने स्त्री, इस स्त्री ने किसी को नहीं छोड़ा। बूढ़ों को निकम्मों को जानकर छोड़ दिया, इसको इस सिर के बाल सफेद होकर पक गए, परंतु काले मूंड को, अच्छा काले बाल वालों को, ढके हुए व काले मूंड वालों को, नौजवानों को, नवियों को, पुरुषों को बिना भोगे एक भी उसने नहीं छोड़ा। यह ऐसी व्यभिचारिणी वाणी रूप स्त्री है। इस स्त्री ने किसी को नहीं त्यागा, न छोड़ सकी। ये मनमोहिनी, ये सबको फंसाने वाली है। इसने ही सबको वासना रूप में, इसने ही सबको कल्पना रूप में, इसी ने सबको इच्छा के रूप में, सबको अपने वश में करके बांध रखा है। इसने किसी को नहीं छोड़ा। ये रहे मैं के रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग न सोवे। मैं के अर्थात माई के अपने माई के घर, अपने पिता के घर, अर्थात वाणी जन्मती कहां है? हृदय में जन्मती है। इसका स्थान कहां है? हृदय है। ये हृदय से कहीं दूसरी जगह जाती भी नहीं है। ऐसी काल्पनिक वाणी का निर्माण स्थान हृदय कहा जाता है। इसे हृदय से कहीं नहीं जाती, ये हृदय में ही रहती है। ये हृदय में ही कल्पना को घड़ती है। इस हृदय में ही इच्छा वासना सब चीज को घड़ती है। लालसा सबको घटती रहती है। साईं संग न सोवे, ये अपने पति के संग सोती नहीं। देखिए कितनी विचित्र बात सदगुरु कबीर समझा रहे हैं कि ये एक ऐसी कंवारी कन्या जिसने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उनके संग में ये सोती भी नहीं है, अर्थात उनका भोग भी नहीं करती, केवल मोह में डालकर फंसा कर बांधे रखती है। जीव को आवागमन के चक्र में बांधकर रखती है वाणी। ये इसका विचार जितने भी धर्म संचालक हैं वो कभी नहीं करते। वो इस वाणी के चक्कर में उलझकर अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं और संसार को भी धोखे में डाल रहे हैं। कहे कबीर मैं जुग जुग जीवों, जाति पाति कुल खोऊं। सतगुरु कबीर कहते हैं कि भाइयों, वास्तविक रूप तो ये चेतन स्वरूप जीव तो जुग जुग जीता है, ये मरता नहीं है। ना इसकी कोई जाति पाति है, ना ये स्त्री पुरुष है, लेकिन इसको इस मोहिनी माया ने, इस ऐसी स्त्री ने ऐसा छल कपट करके अपने चक्रव्यूह में बांध रखा है कि बड़े बड़े विद्वान इसके चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। वो अपने निस्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने चेतन स्वरूप जीव यथार्थ स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। इसके मोह को ऐसा पकड़ रखा है कि अपने बंधन को त्याग ही नहीं सकते, और जब तक ये त्याग नहीं होता तब तक मोक्ष का प्राप्त होना बिल्कुल यथार्थ से कहा नहीं जा सकता। इन विद्वानों ने इस वाणी के चक्कर में कितने प्रकार की मुक्तियों का निर्माण किया, कितने प्रकार के मुक्तियों को प्राप्त करने के तरीके बनाए, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस वाणी रूप मोह माया को ही त्यागना होगा। जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर यही समझाकर कहना चाहता है कि हे पंडितों, हे विद्वान जनों, अपने इस काल्पनिक वाणी का जरा विचार तो करो। जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम्हें सत्य यथार्थ को प्राप्त कर ही नहीं सकती, तुम्हारे निस्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकती। इस वाणी रूपी स्त्री को जरा सोचो, कितनी व्यभिचारिणी है, जो तुम्हारे साथ लगी हुई है, तुम्हें भोगती भी नहीं है और तुम उसको भोगते हो। उसके भोग में तुम इतना बंधे हुए हो कि आवागमन के चक्र में उलझे हुए हो। आवागमन का चक्र तुमसे छूटता ही नहीं।
यही कारण है कि तुम सत्य यथार्थ अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। और उसका कारण ये मोहिनी वाणी स्वरूप है। यही वाणी स्वरूप जो खानी और पानी का दो ही धार है, दो ही चक्रव्यूह है। लक्ष्य राशि जीवाजी उनकी खानी और ये वाणी, यही दो जाल हैं। इन दो जानों में से ये वाणी जाल को तो काटो, इस वाणी जाल को तोड़कर मदा भेकरी परा वसंती जो वाणी जाल है, इसको तोड़कर सत्य यथार्थ सार शब्दों पर आओ। अपने को निरख फरक कर देखो, फिर विचार करके देखो कि तुम कहां बंधे हुए हो, किस तरह संसार को बांधे हुए हो। तुम खुद तो बंधे हुए ही हो, संसार को भी बांधे हुए हो। इसमें से निकलकर सत्य स्वरूप निस्वरूप चेतन जीव जो कि अजर अमर है, जिसका जन्म मरण कभी नहीं होता, इसका रचाने वाला कोई नहीं है, ये स्वयं अपने आप से है। और ये जो जड़ वस्तु हैं, जो संसार की दिखती हैं, पांचों तत्व जड़ पदार्थ आदि अनादि है। ये जड़ और चेतन के संयोग से ही इस संसार का निर्माण होता है, नष्ट भी इसी कारण से होता है। इसको